इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। सबसे ज़्यादा जो सवाल किया जाता है और जिस स्किल की डिमांड होती है ना, वो है पब्लिक स्पीकिंग। कि सर हम पब्लिक में बात करना चाहते हैं, डाइस पे आकर बात करना चाहते हैं, स्टेज पर जाके बात करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाती। ऐसा क्या करें? इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हम डाइस पर जाके, स्टेज पे जाके, पब्लिक के सामने हज़ारों का मजमा हो रहा बात कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन कैसे? याद रखिएगा, एक सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, क्या बात कर लेते हैं? अगर ऐसा है, क्या आप बोल लेते हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। आप कहीं गूंगे तो नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। हाँ, अगर आप बात भी करना जानते हैं, घर वालों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, लंबी लंबी बातें करते हैं, चैट करते हैं, इसका मतलब बोलना तो आपको आता है। स्पीकिंग मसला नहीं है, मसला आपके बोलने का नहीं है कि आपको बोलना नहीं आता, आपको लैंग्वेज की कोई मसला है, आपको ज़बान का कोई मसला है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है। आप अच्छे से बात कर सकते हो, अल्फाज का इस्तेमाल करना आपको आता है। आप घर वालों से बात करते हो, लोगों को हंसा देते हो, लोगों से बात करते हो, लोगों को मना लेते हो, रूठो। ये सारे फन तो आपके पास है। फिर पब्लिक स्पीकिंग है क्या? घर वालों से बात करते हो तो झिझक नहीं है, आप दोस्तों के साथ बात करते हो तो घबराते नहीं हो बात करते हुए, आप क्लास में अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ गपशप लगाते हो तो बड़े अच्छे से लगा रहे होते हो, उनको जुगते भी लगा रहे होते हो, वहाँ आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते। तो ये पब्लिक स्पीकिंग क्या है कि हम करते हुए झिझक क्यों रहे होते हैं? ऐसा क्या मसला है वहाँ कि जब मैं स्टेज पे जाऊँ तो मेरे से नहीं होती बात, मैं डाइस पे खड़ा हूँ तो मैं बात करते हुए कांप रहा होता हूँ? क्या हम दोस्तों से जब बात करते हैं तो कांप रहे होते हैं? नहीं। क्या मैं जब घर वालों से बात करता हूँ, अपनी छोटी सिस्टर से, अपने भाई से, अपने वालिदैन से बात करता हूँ तो क्या कांप रहा होता हूँ? नहीं। तो फिर वहां जाके क्यों कांप रहे होते हैं? उस सवाल का जवाब आप ही ने ढूंढना है कि आप डाइस पे जाके क्यों कांप रहे होते हैं। पता है क्यों कांप रहे होते हैं? सिर्फ इस वजह से कि यहाँ बहुत सारे अनजान लोग भी हैं और बहुत सारे अपने जानने वाले भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से कोई गलती हो जाए और मैं बाद में शर्मिंदगी हो मुझे। हम उस शर्मिंदगी से बचने के लिए कोई गलती करने को तैयार नहीं है। हम गलती करने को तैयार नहीं है, इसलिए पब्लिक स्पीकिंग में हम स्किलफुल नहीं हो पा रहे। अगर आप चाहते हैं कि आप पब्लिक स्पीकर बन जाएं, आप स्टेज पर जाकर बेहतरीन तरीके से अपनी गुफ्तगू कर सकें, आप डाइस पे जाके बेहतरीन तरीके से एक तकरीर कर सकें, तो करना क्या होगा? गलती करना सीखना होगा। आज के बाद स्टेज पे जाइए और गलतियों का अंबार लगा दीजिए। आज के बाद डाइस पे जाएं और बेतहाशा गलतियां कर दीजिए, क्योंकि गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। दुनिया के तमाम पब्लिक स्पीकर जब जब पहली बार डाइस पे गए हैं, दूसरी बार गए हैं, तीसरी बार गए हैं, चौथी बार गए हैं, पांचवी बार गए हैं, उनसे बहुत सारी गलतियां हुई। जिन्होंने वो गलतियां कर ली वो पब्लिक स्पीकर बन गए, और जो आज तक उन गलतियों को करने से डर रहे हैं वो आज तक पब्लिक स्पीकर नहीं बन पा रहे। अगर आप भी गलतियां करने का जिगरा रखते हैं तो पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, और अगर गलती करने का जिगरा नहीं रखते तो फिर कभी भी आप पब्लिक स्पीकिंग में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अगर आप ये ख्वाहिश रखते हैं तो गलतियां कर दीजिए, यही गलतियां आपको पब्लिक स्पीकर बनाएंगी, एक अच्छा स्पीकर बनाएंगी कि फिर जिसके पूरी दुनिया मुतासर होगी। जब आप स्टेज पे आएंगे तो लोग क्लैपिंग कर रहे होंगे, जब आप गुफ्तगू कर रहे होंगे तो लोग आपसे मुतासर हो रहे होंगे। अगर ऐसा सारा कुछ आप भी अपने ख्वाबों में देख रहे हैं तो फिर आज से डाइस पर जाने वाली गलती कर दीजिए, अल्फाज की गलती कर दीजिए। स्टेज पे जाएंगे गलतियां होंगी, और ये यकीन बना लें कि मैंने ये गलतियां करनी हैं, क्योंकि आपको पब्लिक स्पीकर बनना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।